आज हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे और मैंने इसकी कटिंग इससे पहले वीडियो में डाली हुई है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, फुल वीडियो डाली हुई है मैंने कटिंग की। और आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम ये फ्रंट पार्ट है, ये हम फ्रंट पार्ट हटा देते हैं और हम ले लेते हैं बैक पार्ट। बैक पार्ट का हम ये नेक पे हटा देते हैं। हम सिर्फ अस्तर को लेंगे और अस्तर के मैंने उसमें निशान दिखा रखे हैं, जो निशान लगाए हैं मैंने नेक के, आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। और ये मैं यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे ये पूरे में यहाँ पे इसमें इसके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये यहाँ से बिल्कुल इस तरह से बराबर कर लेना है अच्छे से। अगर आपसे नहीं होगा तो आप इसके चारों तरफ इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा सकते हैं मोटी मोटी। मैं इसको इस तरह से ही करूँगी और यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाए हैं इस पर बिल्कुल बराबर करके सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रखना है, बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का बार बार ध्यान रखना है कि कहीं से भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से ये आधा इंच छोड़ के यहाँ से और इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो कोना बना हुआ है यहाँ पे कट लगा लेंगे और बाकी यहाँ पे सिलाई को बचा के यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे यहाँ पे। और अब हम इसको पलट लेंगे यहाँ से। अभी यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ के किनारे किनारे पे इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए मैंने इसमें बारीक बारीक यहाँ पे सिलाई लगा ली है किनारे किनारे पे बिल्कुल। अब हम इसमें नेट ले लेंगे और नेट का हम पहले नेक कट करेंगे। और ये नेक जो कट करेंगे हम फ्रंट वाला पार्ट भी ले लेंगे हम, क्योंकि दोनों का एक साथ नेक कट करेंगे। बोट नेक कट करना है हमें तो दोनों का सेम ही कट करना पड़ेगा हमें। इस तरह से हम इसको रख लेंगे दोनों को बराबर करके अच्छे से। यहाँ से 4 इंच जो हमने इसकी भी अस्तर की भी रखी है 4 इंच ही रखी है, तो यहाँ से 4 इंच रखेंगे। और हम जो गहराई रखेंगे वो गहराई हम 3.5 इंच रखेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 3.5 इंच ही रखूँगी। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी इसको इस तरह से। और अब हम इसकी इस तरह से गोलाई दे देंगे और कट कर लेंगे इसको। नेक बाद में बनाएंगे दोनों का, पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो हम इसमें पहले इस तरह से इसको रखेंगे और इसको नेट को भी इसको भी सीधा रखेंगे हम और इस नेट को भी सीधा रखेंगे। लेकिन जो हमारा ये इसका पार्ट है अस्तर वाला, इसको नेट वाले पार्ट को कर देंगे हम अंदर और इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे और इस तरह से हम इसको, ये देखिए ये नेट को हम इस तरह से बिछा लेंगे इस तरह से सीधा करके। और ये अस्तर को भी हमने इस तरह से सीधा रखा है। पर ये जो हमारा अस्तर है, ये अस्तर है, इसको इस तरह से हमने पलट लिया है। पलटने के बाद हम यहाँ से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। इसको तीनों को रखने के बाद
ये देखिए सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से ये हमारा सीधा हो गया है। अब हम इस पे भी इस तरह से किनारी पे सिलाई लगा लेंगे, इसके किनारी किनारी पे। ये देखिए यहाँ से हम यहाँ पे ये इस तरह से मैंने किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। और अब हम इसकी जो प्लेट्स हैं ये हमने यहाँ पे ये एक साइड यहाँ पे निशान लगाया था, दूसरी साइड हमने लगाया नहीं था, तो हम इस तरह से दोनों को इस तरह से कर लेंगे और डैप डैप कर देंगे। ये हमारा दूसरी साइड भी निशान लग चुका है। तो हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे 1 इंच के करीब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। 2-3 सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें दोनों में इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है, इसको हम साइड कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम जैसे हमने फ्रंट बैक का नेक किया था तैयार, ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट का नेक तैयार कर लेना है। यहाँ पे सिलाई लगा के उस तरह से कट कर लेंगे। मैं आपको रेडी करके देखने के बाद आपको दिखाती हूँ। सेम वैसे ही करना जैसे हमने बैक पार्ट को रेडी किया था, हम इसको भी फ्रंट पार्ट के नेक को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये नेक को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें इनको साइड कर देंगे बाकी को। अब हम इसकी जो ये फ्रंट पार्ट का जो था इसमें हम नेक को तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने जो और पट्टी कट करी थी ये मैंने इनको जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करके, और हम यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से, इसके बिल्कुल बराबर में रख लेंगे इसको। कट कर देंगे और अब हम इसको यहाँ पे जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और सिलाई को बचा के लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसके नेक को रेडी कर लिया है। अब इसी तरह से हम जो बैक का नेक है उसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बैक के नेक को भी तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैंने ये नेट को इसके ऊपर इसको लगा लिया है नेट को। और अब हम इसमें जो हमारे ये पार्ट हैं साइड के, तो इनको हम इस तरह से मैंने नेट को इसको सीधा रख लिया है नेट को, और ये ऊपर की साइड जो छोटा है ये हमारा ऊपर की साइड आएगा। तो हम इसमें जब भी हम इसमें सिलाई लगाएंगे वो लगाएंगे हम नीचे की तरफ से, यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसमें। तो हम इसको इस तरह से बराबर करके इसको यहाँ से इसको पलट लेते हैं, क्योंकि हमें सिलाई नीचे से ही लगानी है जब भी सिलाई लगाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, उस ऊपर की तरफ छोटा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और इधर हमने ये सिर्फ मैंने इसको रखा है और इसको नेट को रखा है, इसको इस तरह से रख लिया है। और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है इसको हम अस्तर की साइड ही रखेंगे इस तरह से, सिर्फ हमने उसको रखा है। और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे।
और ये देखिए हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से ये सिलाई अंदर आ जाती है, इसलिए इसको इस तरह से सीलते हैं। और अब ये जिस तरह से हमने ये वाला इधर का साइड का पार्ट लगाया, इसी तरह हम इधर की साइड का भी पार्ट सील लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी साइड का भी जोड़ लिया है पार्ट को, ये देखिए। और अब हम इसको इन दोनों को आपस में जॉइन करेंगे ऊपर से इस तरह से। इस तरह से इन दोनों को इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ से इन दोनों को इस तरह से इस वाले शाइन वाले स्तर को पकड़ लेंगे और इसको छोड़ देंगे और इनको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से बराबर कर लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया तो फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए अच्छे से बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 2-3 सिलाई लगाएंगे और इनको भी इस तरह से अच्छे से बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा ये, और इसको इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से, तो ये सिलाई अंदर तक जाएगी तो दिखाई नहीं देगी और पूरी फिनिशिंग के साथ। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले मुद्दे को भी जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों को मुद्दों को जोड़ लिया है। अब हम इसमें इसको इस तरह से बराबर करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे बराबर करेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये मुद्दे हम नापेंगे तो ये हमारा छोटा बैठ जाता है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट करते हैं तो कटिंग में चला जाता है, तो इसलिए ये छोटे बैठ जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे इसी के बराबर दोनों साइड से। और अब हमारा जो मैंने ये नीचे से 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये हमारा यहाँ पे इस तरह से थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है। और क्योंकि हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया था, ये छोटा नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा बेशक बैठ जाए वो तो बाद में कटिंग हो जाती है, छोटा बैठ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए अब हम इसे बिल्कुल आधा इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमें नीचे पाइपिंग लगानी है। इसे हम आधा इंच छोड़ेंगे यहाँ से और बाकी सब कट कर देंगे। अब हम इसमें मैंने यहाँ पे ये पट्टी कट की है ये, तो हम इससे यहाँ पे एक पैर की पूरे में सिलाई लगा लेंगे पहले। अब यहाँ से हम इस तरह से करेंगे इसको, और यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम इस तरह से पाइपिंग निकाल लेंगे, ये रही यहाँ से। और उस पर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। और आराम आराम से धीरे से पूरी फिनिशिंग के साथ हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इस पर पूरे पे पाइपिंग लगा ली है। और पाइपिंग लगाने के बाद
इस पर हम पीछे जो मैंने साड़ी आपको दिखाई थी उसके साथ, जिसके साथ मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, उसमें से ये थोड़ी सी लेस बची हुई थी, तो हम इसमें इसको बराबर करके यहाँ पे दोनों साइड इस तरह से बराबर करके इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने लेस लगा दी है सारे में, और अब हम इसकी जो फिटिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और इसकी बाजू भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसकी बाजू पफ़ी बनेंगी, उसमें टाइम लगता है बहुत, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप नहीं देख पाते हैं इतनी लंबी वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू की स्टिचिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, किस तरह से बाजू की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।